हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, आप फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है लीनियर। आपका एक केस है, हमारे पास एक रिंग है और रिंग पे जैसे ये हो गया, दिस इज ए रिंग। ओके, तो इस रिंग पे इसकी जो सरकमफेरेंस है उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप मान सकते हैं कि ये एक लाइन के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, मान लेते हैं इसके ऊपर टोटल चार्ज Q है और जो लाइन चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा। सो लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2 पाई r। if this is the center O, then this gap must be equal to the radius. Okay, and we have a point on the axis। यहाँ पर एक्सिस पे मैंने एक पॉइंट ले लिया P, and this point is at a distance of x from the center of the ring. Okay, so to find the electric potential due to this ring at point P, what you will do, you will consider a charge element। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूँ। मान लिया ये एलिमेंट मैंने कंसीडर कर लिया और ये एलिमेंट है जो ये वाला, इसकी लेंथ है ये लेंथ, ये dl है। ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा आपको ये फाइंड आउट करना है। सो लैम्डा हमारे पास रिलेशन होता है dq डिवाइडेड बाई l, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यही होती है आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सो अगर मैं इस रिलेशन को सोल्व करता हूँ dq बाई dl, दिस इज लैम्डा, तो ये रिजल्ट देगा मुझे dq विल बी लैम्डा इंटू dl। यानी कि ये जो लेंथ एलिमेंट लिया है इसके ऊपर जो dq चार्ज है दैट विल बी इक्वल टू दिस 1। अब इसके सेंटर से मैं देख लेता हूँ जो आपका पॉइंट P है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपका कितना डिस्टेंस पे है। ये डिस्टेंस मैंने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस ये आपकी x हो गई और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस ये आपकी r हो गई। तो ये जो डिस्टेंस है आपकी, दिस डिस्टेंस इज r। तो जो चार्ज एलिमेंट है वहाँ से लेके P पॉइंट के बीच का जो गैप है दैट विल बी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एंड रूट ऑफ दिस। तो अगर इस चार्ज एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पे स्मॉल पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, देन यू विल हैव स्मॉल पोटेंशियल dV, स्मॉल पोटेंशियल dV will be equal to small potential dV, this will be equal to 1 over 4 pi epsilon naught into dq divided by distance, and that is r, and this distance is equal to r in this case. So if you substitute the value of dq and r here, then you will get dv, this is equal to 1 over 4 pi epsilon naught, then dq, this is lambda into dl divided by r, and it is r square plus x square and its power is 1/2, रूट में है ये। अब आपको फाइंड आउट करना है सिर्फ ये एलिमेंट है जो dl लेंथ का, इसकी वजह से पोटेंशियल नहीं फाइंड आउट करना आपको पूरे सरकमफेरेंस की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो अगर आप
इस लेंथ एलिमेंट का, अब देखिए आप लेंथ एलिमेंट कहीं पे भी ले लें, अगर ये चार्ज एलिमेंट होता या फिर ये होता तो ये सेंटर से ये भी r डिस्टेंस पे, ये भी r, ये भी सारे के सारे एलिमेंट r डिस्टेंस पे होंगे और पॉइंट P सेंटर से x डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब फॉर दिस पॉइंट x एज वेल एज r दीज आर फिक्स। तो सिर्फ एक चीज चेंज होगी, दैट इज द लेंथ। ओके, तो अगर मैं पूरी रिंग की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू complete ring, this will be V and it will be integration of dV. This factor is constant, ये भी constant, सारे constant। तो इसको ले जितने भी constant factor हैं उनको बाहर ले लो। यहाँ पे आ गया lambda divided by root you have r square x square and integration is of length। तो जब आप इसका लेंथ का इंटीग्रेशन करेंगे और द होल सर्कमफेरेंस देन यू विल गेट 2 पाई r इन दिस केस। तो मैं कहना चाह रहा हूँ ये जो आपका इंटीग्रेशन है dl, दिस विल गिव यू लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस दैट इज 2 पाई r। यू आर टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर। तो रिंग की वजह से एक्सिस के ऊपर, ठीक है, आपका पोटेंशियल आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू lambda by 4 pi epsilon naught you have r square plus x square and integration of this, that will be 2 pi into r। So you will see pi will cancel, 2 will cancel here and you will get V due to the ring, that will be equal to lambda over 2 epsilon naught, then you have r divided by root r square plus x square। So this was very easy। okay, अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम इसी पॉइंट के ऊपर इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर।